हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है और पिछले क्लास में अभी हम लोगों ने किया था मटेरियल कंट्रोल, यानी यूनिट 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया है मटेरियल कंट्रोल। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल और डेंजर लेवल पर बात किया था और फिर हम लोगों ने एवरेज स्टॉक पर भी बात किया था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे लेकर के चलेंगे और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कह सकते हैं इसको। ईओक्यू पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ईओक्यू क्या है और इसके कुछ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ईओयू का मतलब होता है, अच्छा पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था कि स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल को हम लोग को स्टोरेज करके रखना है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारा ईओक्यू है यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक शब्द का मतलब होता है हम लोग थोड़ा किफ़ायती यानी कम से कम खर्चीला। आप देखते होंगे आप लोग जब जाते होंगे मल्टीपल शॉप्स में तो आपको इकोनॉमिक पैक, अगर मैगी लेना हो, बिस्किट का पैकेट लेना हो तो इकोनॉमिक पैक लेते हैं, बड़ा पैकेट लेते हैं। तो बड़ा पैकेट क्या है, वो थोड़ा किफ़ायती पड़ता है, कम खर्चीला होता है। आपको वॉल्यूम में अगर ज़्यादा कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आपको कॉस्ट कम पे करना पड़ता है, प्राइस कम पे करना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम लोग अपने बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए या अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए अगर हम लोग जो गुड्स है अगर वो हम लोग हाई वॉल्यूम में, लार्ज स्केल में अगर हम लोग परचेज करते हैं तो फिर हम लोग को उसके लिए प्राइस कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग लार्ज वॉल्यूम में अगर हम लोग गुड्स अगर परचेज कर लेते हैं, मटेरियल वगैरह, तो उसके लिए हम लोग को कैरिंग करने के लिए, उसके वेयरहाउसिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, स्टोरेज के लिए हम लोग को जगह भी बड़ा लेकर के रखना पड़ेगा, बड़ा गोडाउन रेंट लेकर के रखना पड़ेगा, रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो फिर तो खर्च बढ़ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम लोग को एक जो गुड्स या मटेरियल का एक ऐसा क्वांटिटी हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें कि जितना कि अगर हम लोग इतना क्वांटिटी अगर हम लोग बाई करते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा वेयरहाउस भी नहीं रेंट में लेना पड़ेगा, हम लोगों को जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगा। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, कितना हम लोग लेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को 2-3 टेक्निक या मेथड से होकर गुजरना पड़ेगा और फिर हम लोग को अपना जो इकोनॉमिक क्वांटिटी कितना हम लोग को बाय करना है हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। 3 मेथड अलग अलग है, मेथड नहीं कह सकते हैं, 3 पॉइंट है। 3 में से 2 मेन है, मुख्य है, उस 2 से लेकर हम लोग आगे चलेंगे और फिर हम लोग पता कर पाएंगे कितना हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। चलो, तो यूनिट 2 में हम लोग मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें है मीनिंग ऑफ ईओक्यू, यानी ईओक्यू क्या है, फिर फैक्टर्स ऑन विच ईओक्यू डिपेंड्स, किस चीज़ों पर ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिपेंड करता है, ये भी आज हम लोग सीखेंगे। ईओक्यू में जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, ये फार्मूला हम लोग सीखेंगे, एक ही फार्मूला होता है। और ईओक्यू का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ये भी हम लोग सीख लेंगे, ग्राफ देख लेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हम लोग आज एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे और 2-3 होमवर्क मैं दे दूंगा ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सकें। आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे ईओक्यू है क्या। चलो जी। इट रेफर्स टू द साइज ऑफ द ऑर्डर विच गिव्स, ईओक्यू क्या है, कहता है ये ऑर्डर का साइज है विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी मटेरियल, यानी कोई भी जो हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं उसका जो इकोनॉमी प्राइस है, कहता है कि मैक्सिमम इकोनॉमी परचेजिंग हम लोग करेंगे, यानी वो एक ऐसा प्राइस हम लोग को मिलेगा जो हम लोग अगर इतना अगर क्वांटिटी बाई करें तो हम लोग कम से कम में वो सामान हम लोग को मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज, अच्छा तो ये है क्या, ये साइज ऑफ द ऑर्डर है, ये है क्या, ये साइज ऑफ द ऑर्डर है कि कितना क्वांटिटी का हम लोग सामान जो है या मटेरियल हम लोग ऑर्डर करेंगे, है ना, जो कि हम लोग को विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी मटेरियल, जो हम लोग को मटेरियल परचेज करने में सबसे कम, सबसे ज़्यादा किफ़ायती यानी इकोनॉमिक प्राइस हम लोग को पे करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो रेफर्ड एज ऑप्टिमम, देखिए ऑप्टिमम और द स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कहता है ये हम लोगों के लिए जो है ना ऑप्टिमम एवं हाई लेवल का। ऑप्टिमम का मतलब होता है बिल्कुल द हाईएस्ट लेवल, एकदम पिक, जितना हम लोग इस प्राइस पर जितना हम लोग मैक्सिमम ऑर्डर कर सकते हैं वो हम लोग को क्वांटिटी पता चल जाएगा। यहाँ ऑप्टिमम क्वांटिटी हम लोग को पता चल जाएगा। इसी ऑप्टिमम क्वांटिटी को हम लोग स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी कह सकते हैं।
एक एग्जांपल के लिए, अगर अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको टायर का ऑर्डर देना पड़ता है, टायर कहीं और उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ग्लासेस उसके मिरर कहीं और मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, स्टीयरिंग वगैरह कहीं और मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंजन कहीं और बनता है। फिलहाल तो कार मेकिंग एक कंपनी है, इसको रिक्वायरमेंट ज़रूरत है 100 टायर का, इसको ज़रूरत पड़ता है, आप मान लो। तो ये 100 टायर का जो है ये ऑर्डर 3-4 तरीके से दे सकता है, मैंने कई और भी तरीके से दे सकता है, मैंने यहाँ 4 तरीका लिया है। वो 100 टायर का ऑर्डर या तो एक बार में वो 100 टायर का ऑर्डर दे दे, या तो 50-50 का 2 लॉट दे, एक बार में 50 का ऑर्डर दे, फिर कुछ दिनों के बाद फिर 50 का ऑर्डर दे, या वो थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकता है 25 का ऑर्डर दे, एक बार में 25 फिर 25 फिर 25, हो गया 100। या फिर वो 20-20 का 5 बार अलग अलग टाइम में, बीच में कुछ टाइम इंटरवल अंतराल समय का लेने के बाद अलग अलग टाइम में वो 20-20 का ऑर्डर दे। किसी भी तरीके से आप देखते हैं कि वो 100 टायर का वो ऑर्डर वो फुलफिल कर दे रहा है, पूरा हो जा रहा है, ठीक है। अब बात ये होता है कि कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर एक बार में 100 टायर अगर वो परचेज करता है तो सबसे ज़्यादा कम पैसा उसको पे करना पड़ेगा, यानी इकोनॉमिक प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा का होगा उसके लिए। अगर 50-50 का 2 बार खरीदेगा तो हो सकता है कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़े। 25 का अगर 4 खरीदे तो कॉस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा चढ़ जाएगा, बिल्कुल। 20-20 का अगर वो 5 क्वांटिटी में अगर परचेज करे तो फिर कॉस्ट थोड़ा सा और भाग जाएगा। कौन सा चूज़ करना चाहिए? लेकिन बात ये होता है, देखिए, it is fixed mainly after taking into consideration the following cost। वो 3 कॉस्ट से होकर अभी हम लोग गुजरेंगे, चर्चा करेंगे किस कॉस्ट पर हम लोग कितना क्वांटिटी को हम लोग को बाई करना चाहिए। आइए, सबसे पहले है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एंड ये क्या है, ये प्लेसिंग एन ऑर्डर है, एंड सिक्योरिंग द सप्लाईज। ये हमारा क्या है, ये ऑर्डर प्लेस करने का और हमारे सप्लाई जो क्वांटिटी है, जो हमारा जो मटेरियल का जो सप्लाई है उसको सिक्योर करने का टाइम लगता है। इसमें जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी जो हम लोग गुड्स सप्लाई करने के लिए जो हम लोग ऑर्डर देते हैं, इसके 2-3-4 प्रोसेस हो करके गुजर करके तब जाकर ऑर्डर हम लोग प्लेस कर पाते हैं, तो ये टाइम टेकिंग है। तो कहता है प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड सिक्योरिंग द सप्लाईज। अच्छा, आगे कहता है कि इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड एंड द नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड। कहता है ये टाइम टेकिंग है, एक बार में हम लोग कितना क्वांटिटी ऑर्डर देते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हम लोग ऑर्डर देते हैं, तो ये मैटर करता है, ये कंसीडर करता है कि उस तरह से हम लोग का जो क्वांटिटी है, यानी हमारा जो मटेरियल का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा, वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा होगा। द मोर फ्रिक्वेंटली द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, जितना ज़्यादा बार हम लोग ऑर्डर करेंगे, द फ्यूअर द क्वांटिटी इज परचेज्ड, जितना ज़्यादा कम से कम हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी का परचेज करेंगे ऑन ईच अदर हर बार, द ग्रेटर विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। कहता है कि जितना ज़्यादा बार हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, हमारा जो ऑर्डर प्लेस करने का जो हमारा जो कॉस्ट है, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने में भी तो हम लोग कॉस्ट लगता है, तो ऑर्डर प्लेस करने का जो हमारा जो कॉस्ट है, हम लोग जितना ज़्यादा बार ऑर्डर प्लेस करेंगे कॉस्ट हमारा उतना ज़्यादा लगने वाला है, और जितना हम लोग कम ऑर्डर प्लेस करेंगे, कम बार ऑर्डर प्लेस करेंगे, उतना हमारा कॉस्ट कम लगने वाला है, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा भी है, तो दोनों हम लोगों ने देख लिया। यानी ज़्यादा बार अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, कम बार अगर हम लोग 1-2 बार अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर हमारा कम पड़ेगा। अभी तक हम लोग ये समझें। जैसे आप देख सकते हैं, इस बेसिस पर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे कि मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कि अगर हम लोग 20-20 का अगर 5 बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर का जो कॉस्ट है ये हम लोग को सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, अगर हम लोग 50-50 का अगर 2 ही ऑर्डर प्लेस करें तो हम लोग को जो है कम ऑर्डर प्लेस हम लोग का ऑर्डर लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम लोग का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम पड़ेगा। तो अब बात ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट पर चर्चा किया है। दूसरा एक होता है हमारा, फिर दूसरा होता है इनएडिक्वेट इन्वेंट्री। अगर हमारा इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री यानी वही मटेरियल, तो अगर हमारा मटेरियल जो है इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, इनएप्रोप्रिएट है, इनएडुकेट है, अनुपयुक्त है मतलब,
तो कहता है इनएडुकेट अगर इन्वेंट्री है तो क्या होता है, कहता है कि इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ एक्सपीडिटिंग परचेजेस, मतलब इकट्ठा करना, ऑपरेटिंग रस डिलीवरीज, कीपिंग ट्रैक ऑफ बैक ऑर्डर्स एटसेट्रा, ऑल द एसोसिएटेड विद द लिटिल इन्वेंट्री, बिसाइड्स द लॉस ऑफ द सेल्स, कस्टमर्स, गुडविल वगैरह वगैरह। कहता है कि जो भी गुड्स वगैरह इन्वेंट्री वगैरह जो है, ये जो हम लोग सप्लाई हम लोग को जब किया जाएगा तो इसमें बिजनेस का जो गुडविल है, कस्टमर्स हैं, सेल कम ज़्यादा होता है, सेल का लॉस वगैरह जो है, सब कुछ कंसीडर करके अगर देखा जाए तो ये भी मैटर करता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है इनएडिकेट इन्वेंट्री है ना, यानी अपर्याप्त, एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल इन्वेंट्री हमारा, ये पॉइंट थोड़ा हल्का है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बुक में था तो मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट मेन है, और फिर तीसरा जो पॉइंट है ये आपका मेन पॉइंट है। इसी दोनों से होकर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे EOQ। आइए अब बात करते हैं इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट, केयर आप समझते हैं, केयर का मतलब है उसको बचा करके रखना, उसको संभाल करके रखना। तो इन्वेंट्री को केयर करने में भी तो कॉस्ट होता है, उसको वेयरहाउस में रखना पड़ेगा, इतने सारे लेबर चाहिए, तो उसके बाद क्या है कि उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो बहुत सारा खर्चा होता है कि हमारे जो इन्वेंट्री यानी हमारा जो मटेरियल है उसको मतलब केयर करके रखने के लिए। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग आइटम्स इन स्टॉक। कहता है कि इसको जो है ये कीपिंग कॉस्ट है, एक तरह से सामान को रखने का कॉस्ट है। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और हम लोग इतना सारा सामान को अगर कहीं रखेंगे तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी तो है, और अगर हम लोग बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा हम लोग को। साथ ही साथ कहता है ऑब्सोलेसेंस लॉस। तो ऑब्सोलेशंस का मतलब होता है बर्बाद हो जाने का, नष्ट हो जाने का, लॉस भी हम लोग को बेयर करना पड़ेगा। स्टोर कीपिंग कॉस्ट हम लोग को ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हम लोग को वेयर हाउस गोडाउन वगैरह रेंट में लेना पड़ेगा, और जो सामान अगर ज़्यादा है, अगर 1 ट्रक माल अपने पास है तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अगर हमारे पास 5 ट्रक माल है तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस का कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। आगे कहता है कि द लार्ज द वॉल्यूम ऑफ द इन्वेंट्री द हायर विल बी द इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। कहता है कि आप अगर अपने इन्वेंट्री का यानी अपने मटेरियल का अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, तो आपको इन्वेंट्री का कॉस्ट जो है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इसका उल्टा भी है, यानी अगर आप कम अपने पास रखते हैं अगर मटेरियल, तो केयरिंग कॉस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक बार में अगर हम लोग 20 अगर हम लोग एक बार में अगर 20 ही क्वांटिटी अगर मंगाते हैं तो उतना ही छोटा सा जगह है उसी में हम लोग रख लेंगे, उस पर इंश्योरेंस का खर्चा, रेंट का खर्च, इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट पे करने पड़ेगा उस पर खर्च, सारे खर्चे कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो 20 का अगर हम लोग करें तो खर्चे कम आएंगे। वही अगर तो ये कहता है कि लेसर कैरिंग कॉस्ट। हायर कैरिंग कॉस्ट कहाँ है, अगर हम लोग 50 का 2 लॉट अगर ऑर्डर देते हैं, एक बार में इतना सामान मंगवा लेते हैं अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में, तो हम लोग को कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, रेंट पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और साथ ही और भी जो जितने हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वगैरह ज़्यादा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें कैरिंग चार्जेस ज़्यादा है। अब आइए एक बात कर लेते हैं कि अगर 20 अगर हम लोग करते हैं तो लेस कैरिंग कॉस्ट तो है, लेकिन मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना। इसमें अगर 20 का अगर हम लोग अगर एक बार में लॉट अगर खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो इसमें लेस कैरिंग कॉस्ट है, यानी कैरिंग कॉस्ट तो कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यानी एक बार में कई बार आपको 5 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट जो है, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट जो है वो तो ज़्यादा पड़ जाएगा आपको, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर 50-50 का अगर 2 बार अगर ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पर क्या है ना, हायर कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उतना सारा वॉल्यूम आपको सामान एक बार में रखना होगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इसके साथ बात, एक फ़ायदे की बात क्या है ना कि लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट, 2 ही बार सामान मंगवाना है तो आपको कैरिंग कॉस्ट जो है कम पे करना पड़ेगा। सबके अपने अपने मेरिट एंड डिमेरिट है जी। चलो चलो अब आगे बात करते हैं। A balance is therefore struck between the two opposing factors, and EOQ is determined
अब दोनों फैक्टर को मिला करके हम लोग को EOQ फाइंड करना है एट अ लेवल फॉर विच द एग्रीगेट ऑफ टू कॉस्ट इज मिनिमम। कहता है कि अब हम लोग ये दोनों को समझ करके, एक तो ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, दूसरा है कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों खर्चे कम से कम जिस पॉइंट पर हो रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग कैलकुलेट करना है, उसी को हम लोग EOQ बोलते हैं, और हम लोग उसी पर सामान उतना ही खरीदेंगे क्वांटिटी। आगे देखिए, द फर्स्ट कॉस्ट में बी टर्म्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग। तो पहला जो फर्स्ट दो हम लोगों ने जो कॉस्ट देखा है वो एक्वायरिंग कॉस्ट है, सामान खरीदने का, और जो लास्ट वाला जो है वो है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, यानी सामान को होल्ड करके रखना। कैरिंग कॉस्ट जो है लास्ट वाला ये है। आगे आइए, EOQ का मतलब क्या होता है? EOQ का मतलब होता है उसमें कैरिंग कॉस्ट हम लोग कितना लगा रहे हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है मिनिमम कितना हम लोग लगा रहे हैं, यही इसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं EOQ। फॉर्मूला है EOQ फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड होता है, इसको हम लोग Q बोलते हैं, है ना। शॉर्ट में इसको EOQ को हम लोग Q यानी क्वांटिटी ही तो पता करना है अपने को। तो Q इक्वल टू यानी EOQ इक्वल टू होता है 2U इंटू P डिवाइड बाई S, ये अंडर रूट है। Q का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, U का मतलब होता है आपका यूनिट्स यानी क्वांटिटी परचेज्ड इन अ ईयर, एक साल में जितना क्वांटिटी परचेज करते हैं। P का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी ऑर्डर प्लेस करने में कितना खर्च आता है, ये वो कॉस्ट है। P यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। S का मतलब होता है एनुअल कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज ऑफ 1 यूनिट, स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो S से डिनोट करेंगे। आइए, तो ये हम लोगों ने समझा, लेकिन अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग को अगर इसका समझना हो तो ये हम लोग कैसे समझेंगे, आइए इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइए देखिए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स गिवन इन द अबव टेबल विल बी एज फॉलोज। देखिए, ये वर्टिकल लाइन में मैंने रखा है कॉस्ट इन थाउजेंड्स रुपीज़, यानी इधर आपको कॉस्ट रखा गया है और इधर आपका ऑर्डर इन ईयर रखा गया है, एक साल में कितना बार ऑर्डर करते हैं। और देखिए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है ये आपका ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसमें ऐसे छोटा छोटा क्रॉस लगा हुआ है, तो ये डिनोट करता है इन्वेंट्री कैरिंग लाइन। टोटल कॉस्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो है लाइन शो करता है, ये वाला। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये आपका डॉट डॉट वाला जो लाइन है, ये डॉट डॉट वाला जो लाइन है ये EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शो करता है। 200 यूनिट जो हमारा आया, लेकिन कैसा है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जी, तो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम लोग 1 ट्रक एक बार में, ये 1 to 10 इधर है, इधर 1 to 8 है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर एक बार में अगर हम लोग एक ट्रक ऑर्डर कॉस्ट, एक ट्रक अगर हम लोग अगर माल मंगवाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, इतना होगा, कम आएगा। अगर हम लोग एक बार में अगर 1 टाइम में अगर हम लोग 2 बार ऑर्डर देते हैं साल भर में, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा सा और बढ़ेगा। ऐसे ही और अगर हम लोग ऑर्डर जो है साल भर में अगर हम लोग 4 बार ऑर्डर अगर करते हैं, तो देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। वैसे ही हम लोग 6 बार अगर साल भर में, अगर ये है ऑर्डर इन ईयर, 6 बार अगर हम लोग साल भर में अगर ऑर्डर देते हैं, तो कॉस्ट देखिए पहले से बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसे 7 बार, 8 बार, 10 बार कर, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है देखिए धीरे 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 ये आपको बढ़ता चला जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये बढ़ता चला जाएगा अगर आप अगर आप नंबर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर अगर आप बढ़ाते चले जाते हैं तो। अच्छा, दूसरा तो हम लोगों ने ये देख लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लिया। दूसरा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये जो कैरिंग कॉस्ट है, अगर हम लोग एक बार अगर, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक बार ऑर्डर देते हैं सारा, अगर हम लोग यूनिट जो है क्वांटिटी एक बार में सारा का सारा मंगवा लेते हैं अगर, ठीक है, तो हम लोग को जो है, जो ये देखिए इसमें क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट देखिए इतना ज़्यादा लगेगा, देखिए बाबा इतना ज़्यादा आपको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 बार में अगर पे करते हैं तो इन्वेंट्री को केयर करने का कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप 3 बार में, 4 बार में, 5, 6 बार में, 8 बार में, 10 बार में अगर इन्वेंट्री को अगर आप मंगवाते हैं, तो आपके पास इन्वेंट्री कम से कम होगा, तो आपका कॉस्ट भी तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जो आपका ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है, यानी कैरिंग कॉस्ट धीरे धीरे घट रहा है।
एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये बोथ द लाइन इंटरसेप्ट विथ ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे EOQ। यानी अगर इतना, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट में यानी ये हो गया EOQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट अगर हम लोग परचेज करते हैं तो ये हमारा जो है EOQ है, जिसमें कि हम लोग का कॉस्ट भी कम से कम लगेगा, कैरिंग कॉस्ट, और हमारा जो है स्टोरिंग कॉस्ट भी कम से कम लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पर जो एग्जांपल में है 200 यूनिट हम लोग को परचेज करना चाहिए, ये कहता है। चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जांपल, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अच्छा, ये सारा कॉन्सेप्ट जो अभी आप देख रहे हैं और जो क्वेश्चन है वो मैं महेश्वरी एंड मित्तल जो है इस बुक से मैं करवा रहा हूँ, और बाकी के जो ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें चैप्टर में है, जो प्रैक्टिकल प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है, वो सब सारा ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैं या तो BK मेहता से कराऊंगा या फिर ML अग्रवाल से कराऊंगा, या दोनों के मिक्सचर से करवाऊंगा। ये थोड़ा हायर लेवल का बुक है, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट वगैरह ये अच्छा है, ये चैप्टर इसमें ज़्यादा अच्छे से है, इसलिए मैं इसी से करा रहा हूँ। चलो, तो क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेजर। ए जो है एक मिस्टर ए जो है वो एक मैन्युफैक्चरर, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेजर है। 1600 यूनिट जो है इसको परचेज करना है ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट फ्रॉम बी। तो मिस्टर ए को 1600 यानी 1600 यूनिट उसको परचेज करना है। हिज एनुअल यूजेज इज 1600 यूनिट्स, और एनुअल यानी सालाना, एक साल में उसका 1600 यूनिट जो है उसका खपत है, यूसेज है। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज ₹100, और एक बार में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो खर्च आता है 100 रुपये, 100 रुपये आएगा। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट 100 रुपये है। द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर अ ईयर इज ₹8। अगर एक यूनिट को पूरे एक साल अगर केयर करना हो तो उस पर केयरिंग खर्च आता है एक यूनिट पर 8 रुपये का आता है साल भर में। हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरा भी कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कितना बार हम लोग को ऑर्डर पे करना पड़ेगा, इसमें ऑर्डर करना पड़ेगा, और टाइम इंटरवल्स बिटवीन 2 ऑर्डर्स इन अ ईयर, और एक साल में हम लोग को ये भी कैलकुलेट करना है टैबलेट योर रिजल्ट्स। अच्छा, ये टैबलेट अभी तो आप लोग नहीं सीखेंगे, आगे देखेंगे। तो एक साल में जो हम लोग जितना बार भी ऑर्डर करेंगे तो हर दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल जनरली इक्वल ही रहता है। आइए तो देखो जी, तो हम लोग को सबसे पहले EOQ फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू आपका होता है 2U इंटू P और डिवाइड बाई S, ठीक है। चलो जी, तो 2 तो आपका फॉर्मूला का पार्ट है, तो 2 तो रहेगा ही, इंटू U कितना है, U हमारा हो जाता है क्या, U हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला में, U का मतलब होता है क्वांटिटी, जितना हम लोग परचेज करेंगे साल भर में। तो 1600 क्वांटिटी हम लोग को बाई करना है, तो इंटू हो जाएगा 1600, और P से हमारा हो जाता है हमारा प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट। प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट देखिए 100 रुपये का है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, और डिवाइड बाय S, डिवाइड बाय हो जाएगा आपका S, यानी स्टोरिंग कॉस्ट देखिए 8 रुपया है एक यूनिट का, तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 40,000। सारा कुछ कैलकुलेशन चलो इधर ही कर लेते हैं अपन। ये 8 और 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200, 200 इंटू 2 400, 400 इंटू 100 40,000।
ये हो गया आपका 40,000 अंडर रूट 40,000। इसका हम लोग अगर 200 यूनिट्स, चलो ये हो गया आपका 200 यूनिट, यानी 200 यूनिट अगर हम लोग परचेज करते हैं तो आपको सबसे कम खर्च करना पड़ेगा स्टोरिंग में और केयरिंग में, दोनों में। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इसी क्वेश्चन में फिर पूछा है एक साल में आपको कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटेशन ऑफ इसको ए मान लेते हैं, चलो। इसके बाद इसी में करना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। एक साल में हम लोग कितना ऑर्डर पास करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला होता है एनुअल यूसेज डिवाइड बाय EOQ। एनुअल यूसेज अभी हमारा है 1600 यूनिट, क्वेश्चन में गिवन है 1600 यूनिट। EOQ हम लोगों ने फाइंड किया है 200 यूनिट्स, डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, यानी एक बार में जो है साल भर में आपको 8 बार जो है ऑर्डर पास करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। चलो जी, तीसरा फिर आपसे पूछा है टाइम इंटरवल। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम, इक्वल टू ये होता है आपका मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। ये हो गया आपका फॉर्मूला फाइंड करने का। तो मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में तो 12 महीना होता है टोटल, तो 12 मंथ्स, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, तो एक साल में कितना बार हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, 8 टाइम्स, 8 बार। ये आ जाएगा 1.5 मंथ्स, ठीक है। यानी 2 ऑर्डर के बीच में 1.5 महीने का आपका जो है अंतराल होगा, आपका इंटरवल होगा। यानी 1.5 महीने के बाद पहला ऑर्डर, फिर 1.5 महीने के बाद दूसरा ऑर्डर, फिर 1.5 महीने के बाद 1.5 मंथ्स के बाद तीसरा ऑर्डर, इस तरह से चलेगा। तो ये 3 चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना था। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने, सॉरी, इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, चलो जी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ। इस QR को अगर आप गूगल से स्कैन करते हैं तो PDF के फॉर्म में जो है ये सारा, ये तीनों पेज जो है आपके आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में आ जाएगा PDF के फॉर्म में, फिर आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। चलो जी, तो आज हम लोगों ने EOQ समझ लिया कॉन्सेप्ट। EOQ में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो आपका केयरिंग कॉस्ट है, बीच में जो हम लोगों ने इनएडिक्वेट कॉस्ट भी देखा था। तो कुल मिलाकर 2 ही कॉस्ट मेन है, पहला और तीसरा। फिर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन भी दे दिया होमवर्क के लिए, सारा कुछ आप कीजिए। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और आज की क्लास में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप किस क्लास के मतलब कि किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज का ये कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप बताएं, कैसा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।